हेलो जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है फिर से आज एक नए सेशन में। और आज के सेशन में हम लोग यूपी होमगार्ड की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए हम लोगों ने ये पॉलिटी यानी भारतीय संविधान के टॉप 25 क्वेश्चनों को रखा है। और ये 25 क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट भी हुए हैं। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा और सही आंसर देने का प्रयास भी कीजिएगा। तो चलते हैं बिना देरी के हम अपने क्वेश्चनों की तरफ। देखिएगा आज का पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 ये नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है जो भी हमारा अभी संसद भवन नया बन के तैयार हुआ है उस संसद भवन के वास्तुकार कौन है। तो उस संसद भवन के वास्तुकार हैं बिमल पटेल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जो हमारा पुराना संसद भवन था उसके वास्तुकार थे एडविन लुटियंस। इनका भी नाम आप लोग याद जरूर रखिएगा। तो ये पुराने के थे और अभी नए के बिमल पटेल हो गए हैं। तो बिमल पटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है कि राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी पूछा गया कि राज्यसभा के अंदर मतलब राज्यसभा जो है उसका वर्णन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो राज्यसभा का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 80 के अंदर किया गया है, यानी आर्टिकल 80 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से राज्यसभा हो गया। अगर लोकसभा की बात करेगा तो लोकसभा का जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है। तो राज्यसभा 80, लोकसभा 81 और संसद संसद 79। संसद को भी आप लोग याद रखिएगा, संसद के बारे में भी पूछा जाता है और संसद का वर्णन आर्टिकल 79 के अंदर है। तो आप लोग याद रखिएगा और इसे आप लोग एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, जैसे कि सरला सरला को आप लोग याद रखेंगे तो आपको ये तीनों आर्टिकल याद हो जाएंगे, 79, 80 और 81। देखिए सा से बनेगा संसद और संसद का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 79 के अंदर है। और रा से बनेगा राज्यसभा और राज्यसभा का जो वर्णन है वो 80 के अंदर है। और ला से बनेगा लोकसभा और लोकसभा का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 81 के अंदर है। आई होप ये तीनों आर्टिकल आपको क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है कि पदेन सभापति राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शंस में से आपको एक सही ऑप्शन को चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिया गया है राष्ट्रपति, बी के अंदर उपराष्ट्रपति, सी के अंदर प्रधानमंत्री और डी के अंदर लोकसभा अध्यक्ष। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर जो है वो कितने दिनों का हो सकता है ये पूछा गया है। क्या 3 माह का अंतर हो सकता है, या 6 माह का, या 9 माह का, या 12 महीने का। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संसद के 2 सत्रों के बीच कितने माह का अंतर होता है। तो संसद के 2 सत्रों के बीच में जो है वो अंतर होता है 6 मंथ का, यानी 6 महीना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 है कि अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के अंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे कि जिनकी लैंग्वेज थोड़ा टफ होगी और घुमा फिरा के पूछने की बात करेगा। जैसे कि अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के अंग है और इसमें आप लोग ऑप्शंस को देखेंगे तो बिल्कुल सिमिलर ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो संसद का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 79 के तहत जो इसके अंग बताए गए वो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है। और अभी इस क्वेश्चन को हम लोग
डिस्कस करके आए हैं कि राज्यसभा का वर्णन है तो सरला यानी रा से अनुच्छेद 80, 79, 80 और 79 के अंदर संसद, 81 के अंदर लोकसभा। अनुच्छेद 80 के अंदर राज्यसभा का वर्णन है, अनुच्छेद 80 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछे जाएंगे। कभी पूछ लेगा कि राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होता है, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है कितना होता है, कभी पूछ लेगा कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। ऐसे क्वेश्चंस को आप लोगों को देख के जाना है और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी ने 2-3 बार पूछ रखा है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। और जी.बी. मावलंकर साहब जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो जी.बी. मावलंकर साहब थे। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रश्नकाल का समय क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्नकाल का समय पूछा गया है। तो प्रश्नकाल का जो समय है वो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शून्यकाल किस देश की देन है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि शून्यकाल की देन किसको कहा जाता है, तो शून्यकाल की जो देन है वो भारत को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है। संविधान संशोधन की शक्ति के बारे में पूछा गया है। तो जो संविधान संशोधन की शक्ति है वो संसद के पास है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और संसद चाहे तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के अंदर संशोधन कर सकती है और किसी नए कानून को लागू कर सकती है, किसी पुराने कानून को बदल सकती है। ऐसा कौन कर सकती है, ऐसा संसद कर सकती है, यानी पार्लियामेंट कर सकती है। और वो भी किसके द्वारा, आर्टिकल 368 के द्वारा। और आप लोगों से मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट में एक प्रश्न का उत्तर दें कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी भाई इस वीडियो को देखेगा वो इस क्वेश्चन पे कमेंट जरूर करेगा। अगर उसे पता है फिर भी कमेंट करेगा, और अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन नंबर 12 टाइप करके वो 368 टाइप करेगा। और फिर मैं उसे ये बताऊंगा कि 368 की जो पद्धति यानी जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रोटम स्पीकर का मुख्य कार्य क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रोटम स्पीकर का मुख्य कार्य पूछा गया है। तो प्रोटम स्पीकर का मुख्य कार्य है नए सदस्यों को शपथ दिलाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप लोग याद जरूर रखिएगा। प्रोटम स्पीकर के बारे में पूछा गया है और प्रोटम स्पीकर का मुख्य कार्य है नए सदस्यों को शपथ दिलाना। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निर्णायक मत कौन देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन खासकर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जैसे कि निर्णायक मत कौन देता है। तो निर्णायक मत कौन देता है, निर्णायक मत जब देता है लोकसभा अध्यक्ष देता है। कब, जब दो पार्टियों के बीच में ड्रा होता है, यानी जब दो पार्टियां बराबर बराबर होती हैं, यानी बराबर की स्थिति होती है। जैसे दो पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों को 200-200 सीट मिल गए। अब ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष जो है वो निर्णायक मत का काम करेगा, यानी निर्णायक मत का काम करेगा। लोकसभा अध्यक्ष जिस भी पार्टी को वोट करेगा वही पार्टी विजेता बनेगी। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों के समझ आ गया होगा कि निर्णायक मत कौन देता है। तो निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि नए संसद भवन में राज्यसभा की थीम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो हमारा नया संसद भवन है उसमें राज्यसभा की थीम क्या है, और थीम के बारे में पूछा गया है कि राज्यसभा की थीम क्या है। तो हमारे जो नया संसद भवन है उसमें राज्यसभा की थीम है कमल। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि संसद का 17वां अवसान कौन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और संसद का 17 अवसान के बारे में पूछा गया है। तो संसद का 17 अवसान कौन करता है? तो संसद का 17 अवसान राष्ट्रपति साहब करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, विपक्ष का नेता बनने के लिए कितनी सीटें चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर विपक्ष का नेता बनना है तो कितनी सीटें चाहिए? तो कुल सीटों का 1/10 सीटें चाहिए विपक्ष का नेता बनने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चनों को आप लोग रीड जरूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछी गई है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। और राज्यसभा अपर हाउस है, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, राज्यसभा हमारा अपर हाउस यानी जो राज्यसभा है वो हमारा अपर हाउस है, इसीलिए राज्यसभा में जो हमें न्यूनतम आयु चाहिए वो 30 वर्ष चाहिए। और लोकसभा हमारा निम्न हाउस है, तो उसके लिए हमें 25 वर्ष आयु चाहिए। ऐसे आप लोग रिलेट करके इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप स्टार मार्क कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अविश्वास प्रस्ताव के बारे में पूछा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है। क्या राज्यसभा के अंदर लाया जाता है, लोकसभा के अंदर, या दोनों में, या केवल विधान परिषद में? तो अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा के अंदर लाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि विपक्ष का नेता बनने के लिए कितनी सीटें चाहिए? और ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा था कि विपक्ष का नेता बनने के लिए 1/10 यानी 1/10 सीटें चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि राज्यसभा में सबसे अधिक सदस्य किस राज्य से हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप स्टार मार्क कर सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें पूछी गई, यानी सबसे अधिक सदस्य किस राज्य से हैं? तो सबसे अधिक सदस्य हैं उत्तर प्रदेश से, यानी यूपी से हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है निर्णायक मत कौन देता है? निर्णायक मत पूछा गया है, और निर्णायक मत कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष देता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी हमें लगता है रिपीट हुआ है, तो आप लोग इसे याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो निर्धारित की गई है वो है 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी यही है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि नई अखिल भारतीय सेवा का अधिकार किसे है? नई अखिल भारतीय सेवा का अधिकार किसे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्या लोकसभा को है, राज्यसभा को होगा, राष्ट्रपति को होगा, या प्रधानमंत्री को? तो नई अखिल भारतीय सेवा का अधिकार जो है वो राज्यसभा को है, यानी स्टेट गवर्नमेंट को है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टॉप 25 क्वेश्चन, यानी टॉप 25 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को कराए। और कल हम लोग अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, और उसमें हमारे टॉप 50 क्वेश्चन होते हैं, यानी वो एक सेट की तौर पर हम लोग करते हैं, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है और क्वेश्चन का लेवल आपको लगा है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।